अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कबाइलियों की सबसे बड़ी मेडारम यात्रा के सिलसिले में हेलीकॉप्टर खदमात का हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से आगाज़ किया। ख्वाहिशमंद अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए अब बेगमपेट एयरपोर्ट से मेडारम यात्रा को जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसका किराया 1,80,000 रुपये होगा, जिसमें GST शामिल है। इस हेलीकॉप्टर में जुमला 6 अफराद सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर सयाहत ने कहा कि इस यात्रा का नज़ारा फ़ज़ा से 2,999 रुपये अदायगी की बात कर सकते हैं। महकमे सयाहत मेडारम यात्रा के लिए जाने के ख्वाहिशमंदों को ये बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। नामवर बैनुल-अक़वामी कराटे चैंपियन सैयदा फलक ने बताया कि 3 फरवरी को सेकुलर एंड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद के मीनार गार्डन में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज होगा। यह एहतजाजी प्रोग्राम खवातीन के लिए रखा गया है। दोपहर से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। उन्होंने बड़ी तादाद में खवातीन से शिरकत की अपील की। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रुकन डॉक्टर सैयद अस्मा ज़हरा, तामीर मिल्लत की सैयदा अक़िला खामोशी, समाजी कारकुन अर्शिया अयूब और दीगर ने मकामी मुतनाज़ा कानून को मुस्तरद करने तक खवातीन को अपना एहतजाज दर्ज कराने की अपील की। वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में 2 बजे से 5 बजे तक, और इसके लिए पुलिस की परमिशन है, तो इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। सभी खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इसमें शरीक होइए, इसे कामयाब करिए, अपनी आवाज़ उठाइए। हमें ये दिखाना है कि हैदराबाद की औरतें किसी से पीछे नहीं हैं। हम लोग भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब लाएंगी। इनकलाब का जो कन्फर्मेशन मिला है कि मैं पीसफुल तरीके से रेगुलेशंस फॉलो करते हुए ये प्रोटेस्ट मीटिंग कर सकती हूँ। जल्द से आम है, प्रोटेस्ट मीट है, तो हैदराबाद की ख़वातीन इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दे शुड जॉइन एंड मेक इट ए ग्रैंड सक्सेस। और हिंदू मुस्लिम मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और हमारे मुल्क को आज़ाद कराया था। बग़ैर यूनिटी के ये मुमकिन नहीं था। तो मुसलमानों ने जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा अदा किया था, आज मुल्क के दस्तूर पर जब आँच आ रही है तो मुसलमान फिर से उठ खड़े हुए हैं अपने दस्तूर को, मुल्क के दस्तूर को बचाने की खातिर। तो इस पुरअमन एहतजाजियों पर गोली चलाकर तशद्दुद का इजहार करना बहुत ही कायरपने की अलामत है, बुज़दिली की अलामत है, क्योंकि ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, जवाब मुदल्लिल दे नहीं सक रहे हैं, इसलिए इसको तशद्दुद से इसको रोकना चाहते हैं, जिसके में वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। होपफुली ऑल ऑफ अस द स्पीकर्स विल एजुकेट जो लोग आएंगे, जो जमा हो गए, कि क्या चीज़ है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे कंट्री में, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है CAA के ख़िलाफ़, NRC के ख़िलाफ़, NPR के ख़िलाफ़। ये कि जब स्टूडेंट्स उठे तो कुछ सोच के उठे, ऐसा नहीं कि बस क्लासरूम्स में बैठे हुए थे या घरों में बैठे हुए थे और निकल गए। They realized what was happening in the country and they felt that they have to raise a voice. तो उस वजह से वो लोग आए, प्रोटेस्ट करने लगे। एंड हार्शेस्ट टर्म्स में कंडेम करना चाहिए कि वो लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी किस्म की फायरिंग, वायलेंस या जो भी तरीक़े से वो लोग को रोकने की कोशिश किए, उकसाने की कोशिश किए, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। एंड इट्स एन एम्बैरसमेंट फॉर द एंटायर नेशन कि इस तरह का स्टूडेंट्स के साथ जो है बर्ताव हुआ है। वालिदैन का अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना एक फितरी अमल है, लेकिन कई वालिदैन अपने बच्चों से भी ख्वाहिश रखते हैं। सऊदी अरब में मुकीम हैदराबाद के मोहम्मद शरफुद्दीन की ये ख्वाहिश थी कि उनके फ़र्जंद दुनिया के मशहूर क़ुर्रा के अंदाज में कुरान मजीद पढ़ने की सलाहियत हासिल करें, और उनके फ़र्जंद ने 27 लहनों में क़िरात सीख कर अपने वालिद की तमन्ना पूरी की। पेश है रिपोर्ट। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। संडे यानी छुट्टी का दिन, लेकिन पुराने शहर हैदराबाद में एक ऐसा नौजवान भी है जो छुट्टी के दिन कुरान की तिलावत और कुरान सीखने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को उसकी मश्क करवाने में मसरूफ हो जाता है। इस नौजवान का नाम बाबा मुहिउद्दीन हुस्सामी है, जो हाफिज़ क़ारी हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि 27 लहनों में आयत कुरान पाक सुनाने में माहिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। हैदराबाद का इलाका याकूतपुरा के रहने वाले नौजवान बाबा मुहिउद्दीन ने मुख्तलिफ लहनों में क़िरात सीखने का अमल अपने वालिद मोहम्मद अशरफुद्दीन की ख्वाहिश के मुताबिक शुरू किया। सऊदी अरब में मुकीम उनके वालिद ने उनसे ये ख्वाहिश उस वक्त की जब वो हिफ्ज़ कुरान के तालिब इल्म थे। जो 60 लहनों में पढ़ता वो भी इंसान ही है, तो मेरा लड़का भी पढ़ सकता है। तो जब मेरे दिल में एक जज्बा जो है जागा, पारे अम्मा 30वां पारा जो होता उसके मैं कैसेट्स सुदेश साहब और शुरेम साहब के भेजा मैं बच्चे को हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने हमारे जो है क़िरात तो उस्ताद की निगरानी में होती, लेकिन ये जो अइम्मा हरमैन के जो है अंदाज़, उन्होंने अपनी माशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से उसकी इनायत से वो अपने मेहनत से घर के अंदर कैसेटें लगाकर उससे उन्होंने सीखा है। उनको प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन अब 27 लहनों में वो आ गए हैं। अपने वालिद के ख्वाहिश के आयन मुताबिक हाफिज व कारी बाबा मुहिउद्दीन ने सख्त मेहनत के बाद 27 मुख्तलिफ लहनों में आयत कुरान पाक की क़िरात पेश करने में कमाल हासिल किया। इस बाकमाल कारी ने अब तक क़िरात के कई कौमी व बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी कामयाबी हासिल की है। बचपन से जो है अइम्मा हरमैन शरीफैन से ज़्यादा लगाव है, ख़ास तौर पर फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रहमान सुदैस साहब है हफ़िज़हुल्लाह और फ़ज़ीलतुल शेख सऊद शुरैम साहब हफ़िज़हुल्लाह है। इन दोनों की ज़्यादा लहन में पढ़ना मेरे को बहुत पसंद है। उस्तादुल क़ुर्रा जो है क़ारी मोहम्मद अली ख़ान साहब दामद बरकातुहुम के पास हमको वहाँ पे उनके हवाले करके गए थे। क़ारी साहब है, आपके फ़र्जंदान जो है शेख मोहम्मद अयूब साहब पढ़ाते थे, सिखाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज व कारी बाबा मुहिउद्दीन को 12 मुख्तलिफ अंदाज में अज़ान देने में भी मलका हासिल है। उनकी ख्वाहिश है कि वो फ़न क़िरात को सीखने में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों से भी वाकिफ करवाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान खान की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मुतनाज़ा शहरियत कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिला गुंटूर के बापटला में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के दौरान 600 फुट का तिरंगा निकाला गया। एहतजाजियों ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ नारे लगाए और मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मरकजी हुकूमत से मांग की और रियासती हुकूमत से CAA, NRC और NPR को मुस्तरद करने की अपील की। करनूल के जिला परिषद में वाक़े गांधी जी के मुजस्समे के पास नेशनल वुमेन्स फ्रंट आंध्र प्रदेश यूनिट की जानिब से एक अज़ीमुशान एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले। एहतजाजियों ने कहा कि अनकरीब करनूल में भी शाहीन बाग कायम किया जाएगा। इस मौके पर नेशनल वुमेन्स फ्रंट आंध्र प्रदेश यूनिट की कायद ताहरा सुल्ताना ने कहा कि जब से BJP हुकूमत इख्तियार में आई है, इस मौके पर मुल्क भर में फ़िरका परस्ती में इजाफा हुआ है। JNU के बच्चों से, जामिया के बच्चों से और शाहीन बाग वालों को सलाम करना चाहती हूँ कि वो लोगों के वजह से अब सबको मालूम हो चुका है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। अब हम नहीं जागेंगे तो अब सोते ही रहेंगे। ये BJP हुकूमत हमको जीने नहीं देगी। ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब आंध्रा के लोगों से, ये आंध्रा के लोग आप लोगों के शाहीन बाग और JNU जामिया के बच्चों के साथ हम साथ देंगे। मैं उन लोगों को मुखातिब करना चाहती हूँ जो घरों में खामोश बैठे हैं। मशरिकी माशरे का अलमिया है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। खामोश रहकर CAA के खिलाफ सपोर्ट मत करें
आवाज़ उठाएं। अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे वो हमला किया है तो आज मुसलमान को टारगेट किया, कल दलितों की बारी आने वाली है, तो इसलिए अभी से हम होशियार होना चाहिए। तो हम लोग बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। तो हम जो है आप पूरे आंध्रा के तमाम लोगों से मैं अपील करती हूँ कि हम सब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर इसको मजबूत करके पूरे उनकी कुर्सियों को हिला दें, उनको ऐसी नींद उड़ा दें कि रातों को नींद भी ना आए। वो लोग एयर कंडीशन में सो रहे हैं, आज हम धूप में निकले हैं तो वजह क्या है कि हमने उनको इतना सर पे चढ़ा दिया, हमने बाबरी मस्जिद के उतने बड़े धमाके को हमने सब्र से घरों में बैठ गए। ट्रिपल तलाक पर हमने खामोशी इख्तियार की, हमने 370 कश्मीर में हटाकर हमारी बहनों पे जुल्म किया, वो भी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, हमने उस पर भी सब्र किया। यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग कराकर कई मुसलमानों जैसे तबरेज़ अंसारी, आसिफा हमारी प्यारी छोटी बेटी थी, तो उस इतना जुल्म करने जो दरिंदे भी नहीं करते, दरिंदे कांप जाते हैं ऐसे जुल्म से, तो इतने जुल्म के बावजूद हमने खामोशी इख्तियार की। उसी का ये नतीजा मिला कि आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो गया। तो मैं एक अपील करती हूँ कि अब हम सब मिलें और इंशाअल्लाह कर्नूल में शाहीन बाग बनाएंगे। हम सब तैयार हैं इसके लिए। आज औरतें उतर कर एजदाद कर रही हैं, बोले तो ये मोदी की वजह से ही है। औरतों को बाहर ला दिया और वो फख्र से बैठकर अपने दरिंदों के साथ बैठकर ये बोल रहे हैं कि मुसलमान औरतें निकल गई हैं, उनके शोहरा है ना घर में चादर ओढ़ के सो रहे हैं। आप शर्म कीजिए, अल्लाह का शुक्र है आपके लिए हम औरतें ही काफ़ी है। हमें अमन कायम रखना है, आपको अमन रखने के लिए ऊपर बिठाया गया था। आप चौकीदार है, चौकीदार की इज्जत रख लीजिए, वरना हम अच्छे से सबक सिखा देंगे कि चौकीदार किसको कहते हैं। आपको घर के सामने रखा गया है, हमें जिम्मेदारी दिया हमारे घर वालों की रखवाली करो, ये हिंदुस्तान की रखवाली करो, ये हमारे मुसलमानों की, हमारे हिंदू भाई की, हमारे दलित भाइयों की हिफाजत करो बोलकर। लेकिन आप तो हमारे बीच में ही लड़ाई डाल रहे हो, हमारे बीच में ही तोड़ रहे हो। हम देखो एक ताकत बनकर आपके सामने खड़े हैं, आपको नज़र नहीं आता। आप जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले दीजिए और ये धमकाना बंद कर दीजिए कि हम औरतों को मारेंगे, हम औरतों को ये करेंगे। आपके दरिंदे खामोश नहीं रहे तो उनको भी औरतें मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह, पीछे नहीं हटेंगी। अगर शाहीन बाग की औरतों को ज़रा बराबर भी आप कमज़ोर करना चाहेंगे तो याद रखिए आंध्रा के पूरे ख़वातीन वहाँ आकर बैठ जाएंगे, आपकी दिल्ली में कई जगह नहीं मिलेगी आपको। इस बात को आगाज़ करते हैं, खबरदार मोदी जी, खबरदार अमित शाह जी। हम NWF यानी नेशनल वुमेन्स फ्रंट की जानिब से जगन मोहन रेड्डी साहब से ये डिमांड करते हैं कि ये CAA के क़ानून को साइन करके आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है हम मुसलमानों के साथ। जगन मोहन रेड्डी साहब से ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह आप वहाँ साइन करके आए हैं और यहाँ आकर एक ढोंग कर रहे हैं कि हम NRC नहीं लाएंगे, NRC नहीं लाएंगे बोल के आप कह रहे हैं, लेकिन NPR का क़ानून आप अमल में लाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अप्रैल से NPR लागू होगा और NPR की सर्टिफिकेट बताए तो SBI में अकाउंट भी रहेगा, नहीं तो कैंसिल किया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ये दो बातें कर रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि हम NRC नहीं लाएंगे, लेकिन वो जाकर वहाँ पे साइन करके आए हैं। हम नेशनल वुमेन्स फ्रंट की तरफ से पुरजोर आपसे अपील करते हैं कि आप भी पंजाब के CM और केरला के CM की तरह आप भी इसकी अपोज कीजिए, इस CAA बिल को रिजेक्ट कीजिए। और आप जिस तरह हम सब ने मिलकर आपको वोट देकर आपको CM बनाया है तो आपका भी हक बनता है कि हम सबका ख्याल रखें। अगर आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम भी आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। दुनिया में मेराज फलाही और तालीमी तंजीम की जानिब से पिछले कई सालों से नौजवानों को मुफ्त कंप्यूटर और फ़न ख़ताती की तरबियत दी जा रही है। इस इदारे में कई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने मुफ्त में कंप्यूटर की तरबियत हासिल करके अपने घर वालों का सहारा बना है। CPM लीडरों ने मरकजी हुकूमत के बजट को तनकीद का निशाना बनाया। CPM लीडरों ने बसंत रोड पर धरना दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अवाम मुखालिफ और सरमायाकार मुवाफिक बजट दिया है। मरकजी हुकूमत के बजट से कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश को मरकजी बजट में ख़ास ऐलानात न करने पर अफसोस का इजहार किया। और वहीं अमरावती के लिए किसानों का एहतजाज भी जारी है। किसानों की हिमायत में कई तंजीमें आगे आ रही हैं। वाज़ेह है कि अमरावती के 19 गांव के अफराद रियासत के 3 सदर मकामात की मुखालफत कर रहे हैं। जगन हुकूमत की जानिब से
से एपी के 3 सदर मकामात की तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। CPM ने अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने की मांग करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने जगन हुकूमत पर अवामी मसाइल को हल करने के बजाय अवाम को मसाइल में डालने का इल्ज़ाम लगाया। अमरावती के किसानों के लिए आज बीजेपी और जनसेना ने भी एहतजाज किया और किसानों के मफाद के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि एपी में ही बीजेपी और जनसेना ने इत्तेहाद किया है और आज दोनों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। नामसाइद हालात के बावजूद कौमी फुटबॉल टीम को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बॉलीवुड स्टार अजय देवगन मैदान के नाम से एक फिल्म बना रहे हैं। हैदराबाद में मुकीम रहीम साहब के अफराद खानदान और उनके चाहने वालों ने इस फिल्म के तई मसरत का इजहार किया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल और दुनिया फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी सैयद अब्दुल रहीम को हिंदुस्तान भूल चुका है, लेकिन इनकी जाए पैदाइश हैदराबाद के लोगों के दिल में इनके लिए अभी भी जगह है। हैदराबाद के इलाके मां साहब टैंक में वाक़े छोटे से प्राइवेट ग्राउंड पर एक मकामी शख्स मन्नान खान हर साल सैयद अब्दुल रहीम की याद में नौजवानों के लिए टूर्नामेंट मुनक्किद करते हैं। इस टूर्नामेंट का मकसद यही है कि 13 साल 15 साल में हम ऐसा टैलेंटेड प्लेयर को निकाल सकते हैं जो भारत के टीम में हम शुमार कर सकते हैं। तो हम रहीम साहब का क्यों लिए इनके नाम पे क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं कि उनके कई कुर्बानियाँ हैं हिंदुस्तान के फुटबॉल टीम में। तो वो लोग जो आज जो ये जनरेशन है उनको पता चला कि रहीम साहब कौन है। इस टूर्नामेंट के इफ्तिताह के लिए साबिका ओलंपियन, कौमी फुटबॉल टीम के कोच और रहीम साहब के फर्जंद सैयद शाहिद हकीम नई दिल्ली से हैदराबाद आए। सैयद हकीम इस बात से बेहद मायूस हैं कि उनके वालिद के कारनामों पर न तो रियासती हुकूमत और न ही मरकजी हुकूमत ने कोई तवज्जो दी, लेकिन इन्हें इस बात का इत्मीनान है कि बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली फिल्म मैदान के जरिए नई नस्ल उनके बारे में जान सकेगी। कहा कि हम रहीम साहब पे फिल्म मैंने बनाइए, का लिख दीजिए। मैं लेटर पे लिख दिया कि बनाइए। मैंने कोई एक पल भी नहीं सोचा कि पैसे के बारे में नहीं सोचा किसी और। मैंने कहा फिल्म बन रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे वालिद ने हिंदुस्तान को दिया, किसी गेम के किसी कोच ने नहीं दिया एक, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो किसी के साथ नहीं हुई। तो मैं चाह रहा था कि कम से कम ये आश्कार हो जाए। मैंने उनको सारी चीज़ें दे दी। अब उनका काम है कि किस तरह उसको बनाते हैं। तो हमने जो फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, साइन कर दिया, आपने कर लीजिए। हैदराबाद में मुकीम सैयद रहीम के अफराद खानदान और उनके चाहने वालों को सैयद रहीम पर बॉलीवुड में बनाई जा रही फिल्म से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इस फिल्म के जरिए आवाम को वाकिफ कराया जाए कि किस तरह हिंदुस्तानी फुटबॉल को रहीम साहब की रहबरी में उरूज हासिल हुआ था। मैं ये कहूँगा कि ये जो मूवी बनने जा रही है, यूथ के अंदर फुटबॉल का इंस्पिरेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन देने के लिए बनाई जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इसके अंदर मेंटेन किया जाए, अननेसेसरी चीज़ों को इस मूवी से दूर रखा जाए। अब्दुल रहीम साहब का जो स्ट्रगल था, जो लिमिटेड रिसोर्सेस में इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस था, जो यूनिटी के साथ सबको लेके चलने का जज्बा था, Muslims, Hindus, everyone was working for the nation at that time to get something for the nation. ये जो स्पिरिट थी, इसको फिर से इस मूवी के थ्रू रिवाइव किया जाए। और मैं समझता हूँ कि यूथ के अंदर एक बार ऐसा एहसास जगाया जाए कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ ठान लें और उसके लिए मेहनत करें तो इट इज़ विद इन योर रीच। और इस मूवी के थ्रू आई होप दैट फुटबॉल की स्पिरिट जागेगी और एक अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हमारे पास से निकलेंगे। ये रहीम साहब के नाम से जो फिल्म बनने जा रही है, जिसके किरदार है हमारे अजय देवगन साहब, डायरेक्टर अमित शर्मा साहब, बोनी कपूर साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पिक्चर बनने से काफ़ी प्लेयरों को, जो लोग भूल गए रहीम साहब को, वो लोगों को मालूम होगा कि फुटबॉल क्या चीज़ है इस कंट्री में। और काफ़ी ये अपकमिंग प्लेयर्स है, इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और शौक पैदा होगा। हैदराबाद में मुकीम रहीम साहब की तीसरी नस्ल को फख्र हासिल है कि उनका ताल्लुक बाबा हिंदुस्तानी फुटबॉल अब्दुल रहीम से है। इन्हें उनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म से काफी तवक्कात हैं।
खास तौर पर इस फिल्म में अजय देवगन की जानिब से रहीम साहब के किरदार की अदायगी की खबर से बेहद खुशी है। मेरे नाना की मूवी है, सैयद अब्दुल रहीम साहब की मूवी है। मैदान मूवी है तो सैयद शाहिद हकीम साहब की वजह से है ये। और दूसरी चीज़, मैं हैदराबाद आवाम से और एंटायर वर्ल्ड से ये बोलूँगा कि इट्स बिन 57 years, his hard work has never been appreciated by central government or state government, and it's time when we all stand together and support him. इतने खुश है कि अजय देवगन सर जो आज ये हमारे परदादा का जो रोल कर रहे हैं और बहुत हमारे को बहुत खुशी हो रही है। और मैं ये चाहता कि आजकल के यंग जनरेशन के लोग ये पिक्चर जाके देखिए, क्योंकि अब जो बच्चे जो अपने फैमिली के साथ जो पिक्चर जाके देखेंगे, क्या पता कि आगे की फ्यूचर में ये फुटबॉल ब्रॉट अप होएगा और क्या पता कि इंशाल्लाह रहीम साहब की तरह एक और के कोई बंदा पैदा होएगा। इट्स अ ऑनर फॉर अस जो मूवी बन रही है, और वो भी बायोपिक मेरे परदादा पर। और मेरे परदादा पर बनने के अलावा ये बात है कि मेरे दादा खुद वो टाइम इंडियन स्क्वाड में थे, और जब इंडियन स्क्वाड में थे अपनी इंडिया टीम एशिया में 4th पोजीशन पे थी, जो मुकाम पे थी वो टाइम पे। एक्सपेक्टेशंस तो ये मूवी से बहुत है, जो प्रमोशंस हो रहे हैं, जो पोस्टर्स निकल रहे हैं, वो रिएक्शन देख के पब्लिक का बहुत खुशी तो बहुत हो रही है। हम हैदराबाद में मुकीम रहीम साहब के अफराद खानदान और उनके चाहने वालों को यकीन है कि ये फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बनाएगी और साथ ही हिंदुस्तान में फुटबॉल के फरोग में मददगार साबित होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान खान की रिपोर्ट।